दोस्तों, अगर आप भी एक स्टूडेंट्स हैं और आपके भी स्कूल्स वैकेशंस के बाद स्टार्ट हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, तो आप लोग को बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने होंगे बिफोर गोइंग टू योर स्कूल। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आपको अक्सर जब भी वैकेशन के बाद स्कूल जब स्टार्ट होता है उसके पहले ये काम कर लेने होते हैं या फिर स्कूल्स खुलते खुलते ये काम जरूर से कर लेने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो चलिए कुछ ऐसी थिंग्स, कुछ ऐसी बातें जो हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो जरूर से आपको करना है एज ए स्टूडेंट। तो क्या क्या वो चीजें हैं वो आपको पता चलेगा, पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो टोटल ऐसी 7 बातों का आपको पता चलेगा। क्या है वो बातें, जानना है तो पूरा एंड तक देखना। स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हो 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे इस वीडियो को जरूर से सेट कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर इटसेल्फ, क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट ईयर। अब ये है क्या, लास्ट ईयर का क्यों रिवीजन करना है? तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि आप मान लो एक 9th के स्टूडेंट थे और आप 9th से अभी पास आउट होके कहां आ गए, 10th के स्टैंडर्ड में आ गए। तो जब 9th से 10th में जब आप आ रहे हो, एग्जांपल के तौर पे आप जो भी स्टैंडर्ड में हो उसके हिसाब से आप कर लो, लेकिन जो बच्चा 9th में था मान लो 10th में आ गया। अब 10th में जब वो आता है तो इनिशियल तौर पे जब पढ़ाई की शुरुआत होती है तो कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसका जो बेस कॉन्सेप्ट होता है वो आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड से जुड़ा होता है। जैसे मान लो 10वीं में एक चैप्टर है मैथ्स 1, अलजेब्रा में एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वो 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स में एक चैप्टर है जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, उसमें जुड़ा हुआ है। और वो भी सेम चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें भी एक्स और वाई का कंसेप्ट है, इसमें भी आपको सॉल्व करने वाला कंसेप्ट है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे ने 9th का अच्छे से पढ़ाई किया होगा उसको 10th में समझ में आने लगेगा, चीजें शुरुआत से ही समझ में आने लगेगा। लेकिन जिन्होंने 9th में बिल्कुल कुछ पढ़ा नहीं, जस्ट ऐसे ही पास हो गए या फिर थोड़ा बहुत ही मेहनत किया था, तो उसको 10th के शुरुआत से ही तकलीफ होने लगेगा क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और इसीलिए मैं ये सबको बोलना चाहूंगा आज के डेट में कि आप जब अपने स्कूल स्टार्ट कर रहे होंगे तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, खासकर मैथ्स की अगर मैं बात करूं, उसका एक बार क्विक रिवीजन करके चले जाना। ठीक है, जो भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, मान लो कितने चैप्टर्स होते हैं, एक पार्ट में 6 चैप्टर, दूसरे पार्ट में 7 चैप्टर, ऐसे चैप्टर होंगे मान लो एग्जांपल के तौर पे। तो अब क्या करना है, आपको लेना है और क्विकली एक बार अपने टेक्स्ट बुक को खोल के, अगर आपके पास वो टेक्स्ट बुक होंगे फिलहाल में, तो अगर आपने उसको बेच दिया या फिर भंगार में दे दिया, जो भी है ना वो, यार देखो मैं तो हमेशा बोलता हूं बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम खत्म हो गया वो लोग बुक को फेंक देते हैं या फिर कहीं पे भी डाल देते हैं। मेरे बुक्स पिछले 5-5 साल से पढ़े होते थे, जब मैं 10वीं में होता था तो मेरे 5वीं 6वीं के बुक्स भी मेरे पास होते थे, मैं कभी उसको बेचता नहीं था या फिर मैं फेंकता नहीं था। तो ये चीज आपको बहुत काम आएगा एज अ लेसन के तौर पे जो मैं करता था। लेकिन जरूर से मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड का जो बुक्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन लगेगा एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में, जरूर से कर लेना। जब क्विक रिवीजन आपने किया रहेगा ना, ठीक है, तो आपको वो 10th स्टैंडर्ड में काम आएगा। एक और तरीका है क्विक रिवीजन का कि आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक का देखना चाहते हो, मान लो कि ये चीज समझानी है, मान लो सिंथेटिक डिवीजन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया, तो वो चैप्टर का नाम डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करोगे, हमारे चैनल का नाम डाल के JR ट्यूटोरियल्स डाल के, तो वो वीडियो मिल जाएंगे। वो वीडियो फटाफट 2x की स्पीड पे देख लो, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। तो ये एक तरीका आप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि चेक सिलेबस ऑफ योर करंट स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड में हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 9 से 10th का, तो 9 तो हो गया, आपने 9th स्टैंडर्ड क्विक रिवीजन किया हुआ है तो 10th में वो काम आएगा स्टार्टिंग में। लेकिन 10th में क्या सिलेबस है वो भी तो देखना पड़ेगा। मान लो 10th में चले गए, पहला दिन है और टीचर्स आपको कुछ चीजें बता रही है और आपको पता ही नहीं है कि अच्छा ये चैप्टर भी है क्या आपके मैथ्स के अंदर, आपके साइंस के अंदर, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो मतलब आपके दिमाग में वो चीज एक छप जाना चाहिए शुरुआत में ही। 10th के पहले दूसरे दिन स्कूल जब जा रहे हो उसी के दौरान आपको शुरुआत में ही छप जाना चाहिए कि आपका साइंस का सिलेबस ये है, मैथ्स का सिलेबस ये है। एटलीस्ट चैप्टर्स के नाम आपको याद हो जाने चाहिए, नहीं तो यार बच्चे 1 महीना बीत जाता है, आपको पता ही नहीं होता कि हमारे सिलेबस में चैप्टर्स कौन कौन से, सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर है, टॉपिक्स कौन कौन से। तो एटलीस्ट चैप्टर्स के नाम बाय हार्ट कर लेना, लर्न कर लेना, समझ के ले लेना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेक वेदर दैट यू हैड कंप्लीटेड योर समर होमवर्क और नॉट। जैसे हर स्कूल में जब भी समर वैकेशन होता है तो एक टारगेट या फिर एक पर्टिकुलर होमवर्क दे दिया जाता है कि अच्छा वैकेशंस में आप लोग ये काम करना। और जैसे ही आपके नए स्टैंडर्ड की शुरुआत जब होती है, जैसे 9 से 10th में गए, तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते के अंदर ही वो होमवर्क को आपका सबमिशन होता है, होमवर्क का चेक किया जाता है कि क्या आपने वो दिया हुआ टास्क, दिया हुआ होमवर्क, समर वैकेशन वाला होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं। तो अगर आपके स्कूल में भी ऐसा था और अगर आपने अभी तक होमवर्क नहीं किया है अपना, तो यही मौका है, फटाफट कर लो। 1-2 दिन में शायद स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे बहुत सारे लोग के स्टार्ट हो चुके हैं मुझे पता है, लेकिन जिनके बच गए हैं तो यही मौका है, कर लेना, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, बाय द बुक्स यू नीड। जितने भी बुक्स की जरूरत है आप लोग को, जैसे स्कूल अभी स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं, अगर आपने बुक्स नहीं लिया है, आपके टेक्स्ट बुक्स जो सिलेबस वाले हैं वो नहीं लिया,
डाइजेस्ट नहीं लिया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज जिससे आप पढ़ते थे, नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स जो स्टेशनरी में मिल जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, अगर आपने नहीं लिया तो प्लीज जितने भी बुक्स आपके यूजफुल है, काम के है, उसको जरूर से बाय कर लेना, परचेस कर लेना। नहीं तो बाद में क्या होता है, लेट हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, फिर स्कूल्स में भी चिल्लाते हैं आपको, टीचर्स चिल्लाएंगे कि आपने बुक परचेस नहीं किया। तो ये काम कर सकते हो। इसके अलावा क्या पॉइंट है, ऑलवेज बाय द नेसेसरी स्टफ। अब जब खरीदने जा ही रहे हो तो एक डायलॉग है ना कि मालिक 2 चिप्स ले लिया है तो अब इतना खर्चा हो गया है तो 2 चिप्स का पैकेट और ले ही लेते हैं, ठीक है ना, डायलॉग सुना ही है। तो सेम उसी प्रकार जब आप स्टेशनरी जा ही रहे हो कुछ खरीदने के लिए, तो कुछ ऐसी नेसेसरी थिंग्स भी होती है जो आपको खरीद लेनी होती है शुरुआत के दिनों में ही, जो आपको कहीं ना कहीं आपके पूरे साल में एकेडमिक सेशन में काम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टेशनरीज के जितने भी आइटम्स होती है, आपका मान लो पेन है, पेंसिल है, रबर है, शार्पनर है, जो भी है, पेन्स वगैरह है, खासकर वो लेके बंडल में रख लो यार, काम ही आता है ना। एक एक 2-2 पेन कब तक खरीदोगे कि यार एक पेन देना, एक पेन देना, यार एक ही बार खरीद लो यार, 20 पेन, 15-20 पेन ले लो, खराब नहीं होते वो पेन, ठीक है, साल भर चलेगा। ये कर सकते हो। अम्ब्रेला ले सकते हो, रेनी सीजन की शुरुआत होने जा रही है यार, अम्ब्रेला खरीद लो, रेनकोट खरीद लो अगर आप यूज करते हो। टिफिन बॉक्स ढंग का है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो टिफिन बॉक्स खरीद लो। ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लो, बहुत काम आता है मैथ्स के अंदर, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस चैप्टर है अगर 10वीं में हो, और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड में काम आते हैं ज्योमेट्री बॉक्स, तो ये सब चीजें ले सकते हैं। इसके अलावा और भी अनगिनत चीजें होती हैं जो स्टेशनरी से आपको मिल जाएगी, तो जरूर से परचेस करके रख लेना शुरुआत के टाइम में, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज बी अहेड इन योर स्टडीज देन स्कूल, यानी कि स्कूल में पहले दिन जब जाओगे तो शायद पहले दिन कोई पढ़ाई नहीं होती, नॉर्मल होती है पढ़ाई। जब सेकेंड थर्ड डे आप जाओगे तो स्कूल में भी फुल फ्लेज पढ़ाई शुरू हो जाती है। मान लो आप साइंस में 9th स्टैंडर्ड में हो, 9th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, पढ़ाने लग गए। लेकिन आप इस प्रकार से अपने आप को बनाओ कि 9th स्टैंडर्ड में जब आप गए, पहला दूसरा तीसरा दिन जो चल रहा है उसमें साइंस का पहला चैप्टर लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया जा रहा है, और वो चैप्टर आपको पूरा पहले से ही आता है, क्योंकि आपने हमारे वीडियोस देख के पहले ही पूरा कंसेप्ट समझ के रखा हुआ है। तो टीचर वहां पढ़ा रही है और आपको पहले से ही सब कुछ पता है, ठीक है। और टीचर अगर मान लो क्वेश्चंस पूछ रही है बीच में, तो आपका हाथ सबसे पहले खड़ा हो रहा है और आप पूरे क्लास के सामने आंसर दे रहे हो। सोचो पूरी क्लास आपको देख रही होगी कि आप आंसर कर रहे हो, तो कितना अच्छा लगेगा, कितना प्राउड फीलिंग होगा, ठीक है ना। सबके नजर में कितने अच्छे बन जाओगे, खासकर उसके नजर में जिसको आप इंप्रेस करना चाह रहे हो, है कि नहीं। तो वो चीज आपको सोचना पड़ेगा। तो यार ऑलवेज अहेड इन योर स्टडीज, बी अहेड इन योर स्टडीज, जितना हो सके पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने बोला हमारे चैनल पे सभी चीज के वीडियोस है, आपको हेल्प होगी तो आप पढ़ाई कर सकते हो, और साथ में टेक्स्ट बुक रीडिंग और क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न करना, डाइजेस्ट वगैरह से स्टार्ट कर देना, खासकर एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब चीजें स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, चूज एंड चेक योर स्कूल यूनिफॉर्म। जैसे मान लो स्कूल यूनिफॉर्म था आपका लास्ट ईयर का, अगर वो चेंज नहीं है, सेम टू सेम है, तो बहुत अच्छी बात है। कंडीशन देख लो कहीं फटा वगैरह तो नहीं है, आपको चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो प्लीज जाके अपने यूनिफॉर्म को भी स्कूल खुलने के पहले ले लो, या फिर स्कूल खुल गए हैं और आपको लगता है कि अब मुझे चेंज करना है, तो आप जरूर से कर सकते हो। तो चेकआउट कर लेना एक बार जाके स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है। तो मेरी तरफ से बच्चा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, आपकी न्यू जर्नी की शुरुआत होने जा रही है। तो मेरी तरफ से यही कुछ चीजें थी जो मुझे लगता है आप लोग को बताना जरूरी था। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे जिनको बहुत सारी चीजें शायद इसमें से पता होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीजें डिस्कस करना, ठीक है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो अच्छे आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर देना अपने सभी जितने भी आपके कोई भी स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स होने दो, सभी को ये वीडियो शेयर कर देना। और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।